हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारा चतुर्भुज, जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स भी कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा जो चतुर्भुज होगा ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे चतुर्भुज होता क्या है, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि चतुर्भुज हमारा होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि 4 रेखाखंड होने चाहिए। रेखाखंड को आपको पता होगा कि कोई एक सीधी रेखा आप यहाँ पे खींच दीजिए इस प्रकार से, तो ये जो आपकी है ये आपकी एक रेखाखंड है। तो इसी प्रकार की आपकी 4 रेखा होनी चाहिए और उनको घेर के एक आकृति जो बनाई जाएगी वो आपकी चतुर्भुज होगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक रेखा ये खींची, दूसरी ये खींच दी, तीसरी ये खींच दी, चौथी ये खींच दी, तो ये चतुर्भुज नहीं होगा। ऐसी 4 रेखाएं खींचिए जिससे जो आपकी आकृति बने जाके वो आपकी घिर जाए, यानी पूरी की क्या हो जाए, बंद आकृति बना ले, ठीक है। यहाँ पे घिरी का मतलब है कि 4 रेखाखंडों से बंद आकृति या फिर घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो कोई भी 4 रेखाएं चतुर्भुज नहीं बनाएंगी, वो आकृति ऐसी होनी चाहिए कि वो कैसे लगे कि बंद आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दी गई आकृति में रेखाखंड AB, BC, CD तथा DA से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे हमारा जो है AB हो गई रेखा, दूसरा रेखाखंड BC हो गया, तीसरा हमारा CD हो गया और चौथा हमारा DA। ये 4 हमारे रेखाखंड हैं जो कि आपके मिलकर एक चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो आपकी आकृति है ये आपकी क्या है, घिरी हुई आकृति है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि ABCD से व्यक्त करते हैं। जो आपका चतुर्भुज है उसे हम ABCD से व्यक्त करें, यानी ABCD अब आपका एक क्या होगा, एक चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इसी के क्वेश्चन हम यहाँ पे आज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो आपका यहाँ पे 360 होता है। यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो आपका कितना होता है, 360 होता है। तो ध्यान रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। यहाँ पर ये वैसे कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। यहाँ पे देखिए, पहला कोण A है, दूसरा कोण B है, तीसरा कोण C है, चौथा कोण D है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका पहला कोण बन रहा है A, ये आपका दूसरा कोण बन रहा है, ये आपका तीसरा कोण बन रहा है और ये आपका चौथा कोण बन रहा है। तो ये जो आपके 4 कोण बन रहे हैं, इन्हीं चारों कोणों का जो योग होगा वो आपका कितना होगा, 360 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना है आपको, 360 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया है। अब हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे आपका लिखा है चतुर्भुज के प्रकार। तो ये आपके जो चतुर्भुज के प्रकार होंगे, जैसे वर्ग होगा, आयत होगा, समलंब होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, उनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो वो जो हमारा चतुर्भुज के प्रकार होगा उसका हमारा जो पार्ट होगा वो पार्ट 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ पार्ट 1 में चतुर्भुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। यहाँ पे ABCD आपके 4 कोण हैं, इनका योग कितना है, 360 है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है एक चतुर्भुज के 3 कोण 110, 85 और 70 दिए हुए हैं। तो जैसे पता है कि चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, तो हमें मान लेते हैं यहाँ पे 3 कोण जो दिए हैं वो पहला कोण A है आपका 110 दिया हुआ है, दूसरा कोण जो आपका दिया है वो मान लीजिए आपका B हो जाएगा जो कि आपका 85 दिया हुआ है, तीसरा कोण आपका C हो जाएगा जो आप मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया है, 70 दिया है। और हम यहाँ पे लिखा है कि चौथे कोण की माप क्या हो, यानी चौथा कोण हमें नहीं पता, तो चौथा कोण हम यहाँ पे D को मान रहे हैं और जो है हमको ये नहीं पता है, इसे ही हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि ये आप चतुर्भुज की बात हो रही है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो अभी हमने आपको बताया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। उसमें से पहला कोण A आपका 110 दिया हुआ है, दूसरा कोण B आपका 85 दिया हुआ है, तीसरा कोण C आपका 70 दिया हुआ है, चौथा कोण D हमें पता नहीं, इसे ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 110 और 85 जोड़ेंगे 195 आएगा, उसमें 70 जोड़ेंगे तो ये हमारा 265 आएगा, 265 और ये हमारा प्लस का D हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम D बराबर निकालेंगे तो 360 और ये 265 जो है हमारा इधर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 360 से 265 माइनस करेंगे तो ये घट के हमारा जो आएगा वो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना आएगा, 95 आ जाएगा। तो जो हमारा चौथा कोण होगा यानी D होगा वो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो उम्मीद
करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है, यानी 4 चतुर्भुज के कोण होते हैं तो चारों का अनुपात दिया है 3x 4 5 6, यानी 3:4:5:6 दिए हुए हैं। तो पूछा गया इनमें से सबसे छोटे कोण की क्या निकालनी है, माप, यानी हमें ये सबसे छोटा कोण हमारा यही 3 अनुपात वाला तो होगा, इसी की हमें माप बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर हमारे पुराने वीडियो देखें तो हमने आपको बता रखा है जब भी कोई चीज़ अनुपात में चीज़ है तो उनको पहले अलग करिए। तो यहाँ पे देखिए पहला कोण जो आपका है ए मान लेते हैं और यहाँ पे इसको अनुपात से अलग करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3x लगा लें, यानी x इसके साथ लगा ले रहे हैं। दूसरा कोण हमारा b दिया हुआ है, इसको हम 4x लिख लेंगे। तीसरा हमारा c दिया हुआ है, इसको हम 5x लिख लेंगे। चौथा हमारा d होगा, इसको हम 6x लिख लेंगे। तो हमारा जो अनुपात दिया था उनके साथ हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू लगानी जो कि हमने x लगाई है। अब हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, 360 होता है। तो इन्हीं चारों कोणों को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला 3x है, दूसरा 4x है, तीसरा 5x है और चौथा आपका 6x है। बराबर कितना आएगा, 360 आएगा। तो इनको जोड़िए तो 4 3 7 5 12 6 18 हो जाएंगे। तो 18x बराबर आपका जो आएगा वो 360 आएगा। x बराबर निकालेंगे तो ये गुणे वाला आपका कहाँ पे जाएगा, बटे में जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36। तो x बराबर जो आपका निकल कर आया 20 निकल कर आया। अब आपसे पूछा गया कि सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा कोण हमारा 3 अनुपात वाला था, इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी है, 3x मानी। तो यानी सबसे छोटा कोण हमारा यहाँ पे a है, तो a बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे a बराबर हमारा कितना है, 3x है। तो 3 लिख लीजिए, x की वैल्यू यहाँ पे कितने रखें, 20 रखें। तो कोण जो a हमारा है ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यही हमारा सबसे छोटा कोण है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 60 हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा कि चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 1/2b। तो यहाँ पे सबसे पहला कोण आपका A दिया हुआ है, 1/2b में दिया हुआ, यानी कि दूसरा कोण के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे देखिए कोण B जो आपका दिया हुआ है, कोण B आपका जो दिया है ये कोण C+12 दिया है, यानी C से 12 ज़्यादा दिया हुआ है। कोण C की बात करें तो कोण C जो आपका है वो 2 गुना है आपके D के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा गया कोण A प्लस D ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के चारों कोणों को लिखते हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बराबर कितना लिख लिया हम, 360 लीजिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोण A की वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, 1/2b। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/2b रखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कोण B की वैल्यू क्या है, कोण B की वैल्यू C+12 है। तो यहाँ पे कोण B की जगह पर रखिए C+12 रख दीजिए। और यहाँ पे देखिए C की वैल्यू क्या है, 2D है। तो यहाँ पे क्या रखिए, 2D रख लीजिए। और आपका ये D तो D है ही है, तो इसको रख लीजिए। हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सबसे आसान तरीका होगा कि हम सभी को D के फॉर्म में बदलने की कोशिश करें, क्योंकि A की वैल्यू B में, B की वैल्यू C में और C की वैल्यू D में दी गई। तो हम यही करेंगे, A को B में बदलेंगे, फिर B को C में और C से क्या बनाएंगे, D बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2D तो हमारे बन चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस B को क्या है में बदलेंगे, C में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1/2 लिखा है, इस B की वैल्यू देखिए यहाँ पे कोण B की वैल्यू कितनी दी गई, कोण C प्लस कितना दिया हुआ है, 12 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C+12। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कोण C, तो कोण C की वैल्यू कितनी है, कोण C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2D है। तो यहाँ पे रख दीजिए कोण C की जगह पे 2D रख दिया हमने। और साथ में क्या है, ये 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। ठीक है, तो 12 लिखिए। और ये 2D और ये D आपका कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। यहाँ पे तो आपके जो कोण हो जाएंगे वो 3D हो जाएंगे। बराबर कितना लिख लें, 360। अब देखिए हमारे यहाँ पे सारे D में बदल चुके हैं, सिर्फ एक ये C वाला बचा हुआ है, इसको भी हम बदलते हैं यहाँ पे। तो 1/2 लगाए तो इसको लगा रहने दीजिए भी। कोण C को हम क्या लिख दें, कोण 2D लिख दें और प्लस का कितना है, 12 है। ठीक है, प्लस की इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2D हैं, ये 3D हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 5D हो जाएंगे। और ये आपका 12, ठीक है, तो 12 लिख ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब सारे बदल चुके हैं, इसको पहले गुणा कराइए। तो 1/2 का 2D से कराएंगे तो ये 2 तो कट जाएंगे, खाली कितना आएगा, D आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 का गुणा कराएंगे 12 से। तो यहाँ पे देखिए 1/2 का अगर हम 12 से गुणा कराएंगे तो ये 2 छंग कितना आएगा, 12 आएगा। तो यानी ये हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5D है, इसको 5D अभी ऐसे लिख लीजिए और प्लस का 12। अब यहाँ पे देखिए ये 5D और ये D कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 6D हो जाएंगे। और ये 12 6 18 होंगे, 18 को हम उधर माइनस में भेज देंगे तो 360 माइनस 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है 6 कोण D बराबर कितना आएगा हमारा, 360 से 18 घटाएंगे तो
42 आएगा। तो कोड डी बराबर निकालिए तो 342 बटे में आ जाएगा आपका 6 जाएगा। तो कोड डी बराबर जो आपकी वैल्यू आएगी 6 पंजे 30 आएगा, 4 बचेगा तो 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे कोड डी तो हमारा निकल चुका है। कोड डी कितना आ चुका है? 57 आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कोड डी आ चुका है तो कोड डी की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो कोड सी आ जाएगा। कोड सी आ जाएगा तो कोड सी की वैल्यू रख देंगे तो कोड बी आ जाएगा, और कोड बी की वैल्यू रख देंगे तो कोड ए आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? कोड ए और डी निकालना है। तो हमारा डी तो आ चुका है, ए निकालना पड़ेगा। ए तभी निकलेगा जब सी निकलेगा, और सी से जब बी निकलेगा, और बी से तब जाके ए निकलेगा। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे पूरा यहाँ पे हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कोड सी बराबर, तो कोड सी बराबर हमारा कितना दिया है? 2 कोड डी दिया है, यानी जितना यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और कोड डी की वैल्यू कितनी निकाली? 57 निकाली। तो यहाँ पे 57 लिखिए, तो 57 दूना आपका हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो आपका जो कोड सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कोड बी निकालना है, तो कोड बी जो होगा वो कोड सी प्लस 12, कोड सी की वैल्यू कितनी है? 114 है। तो 114 और प्लस 12 रखेंगे तो कोड बी हमारा आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो कोड बी यहाँ पे लिख लीजिए 126 आ गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोड ए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, थोड़ी सी जगह हमारे पास है यहाँ पे। तो कोड ए बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 1/2, तो 1/2 लिख लीजिए, और बी की वैल्यू कितनी है? 126 है। तो यहाँ पे हम इसको 126 रखते हैं। इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 3 6। तो कोड ए बराबर जो हमारा निकल कर आया 63 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना क्या है? कोड ए और डी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कोड ए 63 है, कोड डी 114 है। तो 114 में 63 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कोड ए प्लस कोड डी। तो यहाँ पे कोड ए हमारा 63 आया है, कोड डी हमारा कितना आया? 57 आया। ठीक है, यहाँ पे गलती से हमने ये बोल दिया था, कोड डी आपका 57 है और ये आपका 63 है। तो इन दोनों को जोड़िए तो ये 7 3 10 आएगा, 6 5 11 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई है? कोड ए प्लस डी की 120 आ गई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये समझ में आ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा और 4 थीटा हैं, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 4 कोणों की बात हुई। देखिए यहाँ पे आपका पहला कोण दिया हुआ है, ये आपका दूसरा कोण दिया है, ये तीसरा और ये चौथा। तो इन चारों को हम जोड़ते हैं यहाँ पे जल्दी से। थीटा प्लस 2 थीटा और प्लस 3 थीटा प्लस 4 थीटा, इन चारों को जोड़ेंगे तो हमारा 360 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 3 6 4 10, तो ये हमारा 10 थीटा आएगा और 360 हो जाएगा। तो इधर से 0 इधर से 0 काट दीजिए तो थीटा बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी 36 निकल आई है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर बी माइनस 26 दिया है, बी बराबर 2c दिया है और सी बराबर डी प्लस 10 दिया है। तो ए का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वही करना है कि चारों कोणों को हमें लिखना होगा। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ये लिखना होगा। बराबर कितना दिया है? 360 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कोण ए की वैल्यू कितनी है? बी माइनस 26, तो कोण बी माइनस 26 लिखेंगे। और कोण बी की जगह पे यहाँ पे देख लीजिए, तो कोण बी की जगह क्या लिख लिया हम? यहाँ पे बी की जगह पे लिखेंगे 2c, तो कोण 2c लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए सी की जगह पे क्या लिख लें? तो सी की जगह पे लिखेंगे डी प्लस 10, तो कोण डी प्लस 10 लिख लेंगे। और ये तो आपका यहाँ पे है ही है। ठीक है, इतना करेंगे। इस दोस्तों क्वेश्चन में भी हमें सबको डी में बदलना पड़ेगा। अब हमें देखिए इस बी को काहे में बदलें? तो बी को हम लिखेंगे 2c, तो यहाँ पे 2c हो जाएंगे। और माइनस का 26, ये 10 से घटेगा तो माइनस का 16 बचेगा, तो यहाँ पे 16 लिख ले रहे हैं। और ये आपका 2c, यहाँ पे देखिए ये डी है और ये डी है, तो आपके 2d यहाँ पर हो जाएंगे। तो बराबर में कितना लिख लेंगे? 360। अब हमें देखिए 2c है और ये 2c है, तो कितने हो जाएंगे? 4c हो जाएंगे। और ये माइनस का 16 हम उधर इसको भेज देंगे, और साथ में यहाँ पे बचेगा क्या हमारा? 2d बचेगा। और ये 16 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 376 आपका हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में जुड़ के 376 हो जाएगा। अब हम 4 लिख लेंगे। सी की बात करें तो सी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले सी की, तो सी की वैल्यू हमारे डी प्लस 10 है, तो यहाँ पे हम कोण डी प्लस 10 रखेंगे। और ये बाहर आपका ये 2d हो जाएगा, 376। इसका गुणा करें तो ये 4d आएंगे, 4d लिख लेंगे हम। और ये 4 दहम 40 आएगा, तो ये 40 और ये आपका 2d बराबर 360
76। अब यहाँ पे देखिए ये 4D और ये 2D आपके कितने हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 6D हो जाएंगे, ठीक है। और ये 40 आपका इधर माइनस होगा जाके, तो 376 से 40 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे घटा लीजिए तो आपका ये 336 आ जाएगा। D बराबर निकालेंगे तो 336/6 करेंगे तो हमारा जो D बराबर आएगा 6 पंजे 30 और 6 छंग 36। तो कोड D तो हमारा 36 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमें कोड A निकालना है, तो सबसे पहले कोड D से हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बैक जाना पड़ेगा। तो D से C निकालेंगे, फिर C से B और फिर B से A आएगा। उसी तरह करना पड़ेगा जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे देखिए कोड C जो है वो D + 10 है, यानी कोड C का मान वही होगा जो D में 10 जोड़ देंगे। तो इसमें अगर हम यहाँ पे 10 जोड़ दें तो कोड C आ जाएगा। तो कोड C जो होगा हमारा होगा, इसमें हम 10 अगर ऐड कर दें तो ये हमारा 66 हो जाएगा। सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो कोड C हमारा 66 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए B लिखा है, B क्या है, तो कोड B में हमें क्या करना होगा, कोड B निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है 2 × C, 2 लिखा है और क्या लिखा है C, और C की वैल्यू कितनी रख दें 66। तो 66 दूना आपका कितना होता है 132 होता है। तो जो आपका B होगा वो कितना आ जाएगा, B जो आपका दोस्तों है वो आपका कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब A की बात करें तो कोड A बराबर क्या दिया हुआ है, कोड A बराबर दिया है B - 26। तो B की वैल्यू रखेंगे 132 और माइनस करेंगे 26। तो 132 से 26 हटाएंगे तो कोड A हमारा आएगा 106 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ पे A निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चतुर्भुज के कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चतुर्भुज के प्रकारों में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। तब तक के चैनल पर बने रहेगा। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।